हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेके क्या यहाँ पे जो बात है वो कहा जा रहा है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द ईयर 2024 marked a grim milestone as global temperature breached the 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मतलब जो 2024 था उसमें जो एक थ्रेशोल्ड रखा गया था, ठीक है, जो पेरिस एग्रीमेंट में रखा गया था ना, कि 1.5 डिग्री डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशोल्ड रखा गया था कि उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो उससे ऊपर जो है हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो चला गया। ठीक है, उसको ब्रिज कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, primarily caused by human activities such as burning fossil fuels and deforestation। ठीक है, तो मतलब ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो है, किस वजह से? जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हुआ है ना, तेल वेल जला दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से क्या हुआ कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इसी की वजह से है ना, और तो ये जो इंक्रीज जो एवरेज टेम्परेचर है इसी को ही रिफर किया गया है ग्लोबल वार्मिंग बोल के। ठीक है, अब ये जो देखा जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग इन नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा है इस ग्राफ में आप देखिए कि नंबर ऑफ डेज व्हेन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वाज मोर देन 1.5 डिग्री अबव नॉर्मल। ठीक है, तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री के ऊपर कितना दिन गया है। ठीक है, तो 2015 में देखा जाए तो 1.5 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर था वो लगभग 16 दिन ऐसा थे, 16 है ना, 16 डेज ऐसे थे जो 1.5 डिग्री के ऊपर रहे। फिर 2016 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर 2017 में कम हुआ, 2018 में कम हुआ, 19 में भी ठीक था, 20 में बढ़ गया, 21 में तो बिल्कुल जीरो था, 22 में बढ़ा, और 23 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है ना 173, मतलब ये कहा जा रहा है कि 173 दिन, ठीक है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री के ऊपर था। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा दिन जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, सनलाइट रीचेस अर्थ एंड द सरफेस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी हीटिंग अप द प्लेनेट। ठीक है, मतलब सनलाइट जो आ रहा है उससे हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो रहा है, ये कह रहा है सिंपल वर्ड। ठीक है, इंफ्रारेड एमिशन, रेडिएशन एमिशन, ठीक है, अर्थ रेडिएट्स द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, अब जो भी एनर्जी सन से अर्थ को मिला है वो वापस उसको रेडिएट करता है। ठीक है ना, अब है ना, अब यही जो रेडिएशन है वो कहलाता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ट्रैपिंग, ये क्या चीज है? तो जैसे आपका ग्रीन हाउस गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हीट ये जो निकल रहा है अर्थ से जो वापस रेडिएट हो रहा है उसको ट्रैप करके रख लेता है ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्पेस, ठीक है, बाहर ना जाए करके। तो ये जो सारे गैस है वो एक तरह से जो भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको रोक के रख देते हैं, जिससे जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, enhanced enhanced greenhouse effect, increased greenhouse gas concentration amplify the natural greenhouse effect causing more heat retention and warming। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ये जो ग्रीन हाउस गैस है बढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा जो हीट है वो और ट्रैप होगा और जो आपका जो अर्थ है वो और ज्यादा गर्म होगा। फीडबैक लूप, मेल्टिंग आइस रिड्यूस एल्बेडो absorbing more heat while warming ocean release stored carbon dioxide further accelerating warming। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फीडबैक लूप है ये क्या चीज है? इसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए जैसे यहाँ पे एल्बेडो, एल्बेडो का मतलब ये होता है कि जो जो सन रेस आ रहा है ना उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंसोलेशन कहते हैं। अब जो भी सन रेस आ रहा है वो आके टकरा के ऊपर भी जा रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना, ये आपका जो व्हाइट कलर का जो होगा ऑब्जेक्ट, उसमें टोटल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जो भी लाइट आ रहा है वो टोटल रिफ्लेक्ट होता है, ये तो प्रॉपर्टी है व्हाइट कलर का, ही जानते हो। और ब्लैक कलर का क्या होता है कि जो भी आ रहा है इंसुलेशन, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, ये होता है इसका प्रॉपर्टी, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज है एल्बेडो। ठीक है, एल्बेडो में ये होता है कि कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आइस है,
तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो उसमें एल्बेडो हाई है, ठीक है। और जैसे आपका जैसे काला मिट्टी है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है इंसुलेशन को, तो उसका एल्बेडो लो है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे गर्मी की वजह से जो आइस था, जो सफेद कलर है, वो कहीं ना कहीं पिघल गया, ठीक है। अब वो आइस पिघला तो उसके नीचे का जो मिट्टी है काला वाला वो नजर आने लगा। अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही सूरज का जो जो रेस है, सन रेस जो पड़ेगा, इंसुलेशन जो आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस काले मिट्टी में एब्जॉर्ब होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जैसे और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सा बात है और बर्फ पिघलेगा, है ना, बर्फ पिघलेगा और ज्यादा। अब बर्फ पिघलेगा तो क्या क्या बोलते हैं, काला काला जो एरिया है और ज्यादा होगा, फिर और गर्मी बढ़ेगा और ज्यादा बर्फ पिघलेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। दूसरा कारण, दूसरा और क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस फीडबैक लूप, मतलब इस फीडबैक लूप में और क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है जैसे कि आपका जो ओशियन है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे समुद्र है, ओशियन जो है गर्म हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें स्टोर है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा रिलीज होगा तो ये एक तरह, ये क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये और जाके ऊपर में एटमॉस्फेयर में रुके रहेगा, और जो भी क्या बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको और रोकेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका अर्थ का जो टेम्परेचर वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये फीडबैक लूप हो रहा है, ठीक है। 2024 डेटा ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो क्या डेटा है 2024 का ग्लोबल वार्मिंग को लेके, उसको जानते हैं। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या है, 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये वार्मेस्ट ईयर है 2024, ठीक है। डे ब्रीचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस 173 days in 2023, projection for 2024 indicate over 200 days exceeding the threshold, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, ठीक। सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हायर सी लेवल, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, मतलब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, सब बर्फ पिघल रहा है। तो एमिशन गैप, IPCC data shows only a 2% reduction in global emission by 2024, ठीक है। तो एक तरह से इतना ही बस रिडक्शन हुआ है ग्लोबल एमिशन में, फार बिलो द रिक्वायर्ड 43 कट बाय 2023 2030, ठीक है। तो एक तरह से हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लगभग 43% जो है कट कर देंगे ग्लोबल एमिशन। तो उसको देखते हुए तो देखा जाए तो अभी तो 2024 में बड़े मुश्किल से 2% ही रिडक्शन हुआ है, तो ये 43 कैसे कट कर लेंगे 2030 तक, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सरकारें क्या कर रही है, ठीक है। तो ग्लोबल जो इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लिया गया, जहां पे लिमिट किया गया कि भाई वार्मिंग जो है उसको बिलो रखा जाए 2 डिग्री सेल्सियस के, विथ अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डेवलपिंग नेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब इस फंड के जरिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक तरह से फंड किया जाएगा, ठीक है, उनके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में, मतलब वो प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट को बचाने के लिए है, ठीक है। UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कॉपरेशन इन एमिशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज बनाया गया। इंडियन स्कीम, इंडिया में क्या क्या स्कीम लाया गया क्लाइमेट चेंज को से लड़ने के लिए। तो पहला है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, includes mission on renewable energy, water conservation and energy efficiency, faster adoption and manufacturing of electric vehicles, ठीक है। promote e-mobility to reduce fossil fuel dependence, ठीक है। तो ये जो स्कीम लाया गया था एक तरह से वो आपका ई व्हीकल के लिए है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम टू डेवलप ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, टेलर्ड स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स अंडर द NAPCC, ठीक है। तो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी लाया गया कि भाई हर राज्य अपने अपने तौर पे भी कुछ एक्शन प्लान बनाए, ठीक है। पैट स्कीम लाया गया, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, एनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट, ठीक है। ताकि जो इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट है, वहां पे जो एनर्जी का ये लोग यूज कर रहे हैं उसको इफिशिएंट बनाया जाए, उसके लिए ये पैट स्कीम लाया गया, ठीक है। ये स्कीम और डिटेल में आप और देख लेना, मैं शायद किसी न किसी लेक्चर में बता दूं, ठीक है। आगे हमको और क्या करना चाहिए, वे अहेड, एक्सिलरेट एमिशन रिडक्शन, शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स एंड फेस आउट फॉसिल फ्यूल ग्लोबली, ठीक है। तो पहले तो भाई फॉसिल फ्यूल को खत्म ही करो बोल रहे हैं। क्लाइमेट एडेप्टेशन, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर सच एज अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो इस सब में इन्वेस्ट किया जाए बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, फोकस ऑन AI,
क्वांटम सिस्टम एंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए बोल रहे हैं। ग्लोबल कॉपरेशन किया जाए, फुलफिल कमिटमेंट अंडर, ठीक है, जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जो भी हमने कमिटमेंट किया था, ठीक है, कमिटमेंट उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, ये वर्ड मैं भूल जा रहा था, एक कमिटमेंट, ठीक है, वहां पे मैं बोल रहा था ना वादा करना, हाँ वही चीज है। ठीक है, वही आपका जो नेशनल डेटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट किया गया है ना हर देश के द्वारा, ठीक है, उसे ही एक तरह से नेशनल डेटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा गया है। ठीक है, ठीक। एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू वल्नरेबल नेशन, ठीक है, जो गरीब देश है उनको आप फाइनेंशियल एड भी करें, ये भी कहा जा रहा है। और क्या करना चाहिए, लोकल एक्शन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग एंड रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों पे भी काम किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों पे काम करेंगे तब जाके हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।